मैं स्मृति राज, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली अहिल्या योग केंद्र के आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने योगा सेशन देने का मुझे अवसर दिया है। योगा करने से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होते ही हैं और साथ में इसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है और स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है और नई ऊर्जाओं का आगमन हमारे शरीर में होता है। कमर गर्दन सीधी कर कर पहले सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जिसमें आप बैठ सकते हैं उसमें आप बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद करें और सांस लें। मेरा टॉपिक है बेसिक योगा फॉर फिटनेस। कमर गर्दन सीधी करके योग मुद्रा में बैठ जाएं। इनहेल, एक्सेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, उ, म। ओ से अधिक समय उ में लगता है, उ से अधिक समय म में लगता है। ओ प्रार्थना। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। अपने हाथों को, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हैं और प्राप्त की गई ऊष्मा को आंखों पे लगाते हैं। पूरे शरीर में लगाकर पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे और अपनी हथेलियों को देखते हुए अपने आंखों को खोलेंगे। हरिओम। सूक्ष्म व्यायाम से अपनी कक्षा का शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को सामने लाएं, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और पीछे ले जाके बाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ें। पूरा शरीर को पीछे की ओर हाथ को खींचें, कमर गर्दन सीधी रहे और नाक माथा को जमीन पर से लगाने का प्रयास करेंगे और ये सिर से हमें नहीं झुकना है, कमर से आगे की ओर झुकना है। नाक माथा को लगाने का प्रयास करेंगे, जोर जबरदस्ती हमारे शरीर पे नहीं करना है। जहां पर स्ट्रेचिंग फील होगी वहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इस क्रिया को दाएं घुटने से अपने नाक माथा को लगाने का प्रयास करेंगे। जोर जबरदस्ती हमें नहीं करना है। जहां पर हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग फील होगी वहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। अब मुट्ठी को बदल लेंगे, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और पूरा पीछे की ओर खींचेंगे और फिर आगे झुकने का प्रयास करेंगे। कमर गर्दन से झुकने का प्रयास करेंगे और नाक माथा को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी, वहीं पर रुक जाना है। 1 2 3 4 5। धीरे 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 वापस।
दाएं अंगूठे, दाएं घुटने से अपने नाक माथा को ले जाने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को बाईं ओर 1 2 3 4 5। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ से दाएं घुटना पर हाथ रखेंगे और दाएं हाथ को कान से लगाए रखेंगे और बाईं ओर झुकने का साइड से प्रयास करेंगे। ना हमारा शरीर आगे की ओर ना झुके ना पीछे की ओर, बल्कि साइड में झुकने का प्रयास करेंगे और दाएं हाथ से जमीन को छूने का प्रयास करेंगे, जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेचिंग फील होगी, वहीं पर हम रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दाएं हाथ से बाएं घुटने पे रखेंगे और बाएं हाथ को कान से लगाए रखेंगे और दाईं ओर झुकने का प्रयास करेंगे। साइड से हमें झुकना है और हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी बॉडी जहां स्ट्रेचिंग फील होगी वहां रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। अब हाथों को आगे करें, हथेलियों को ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली के मध्यम उंगली को मिलाएं, कलाई को मिलाएं। इस क्रिया को 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। अपने हाथों को कंधे पे लाएंगे। 1 2 3 4 5। दाएं बाएं। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5। इस मुद्रा में अपने हाथों को कंधे पे रखेंगे और कोहनियों को आगे की ओर एक दूसरे से नजदीक लाएंगे और पीछे ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास करेंगे। बड़ा से बड़ा सर्किल बनाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। यहीं से एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। अब इस कंधे को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 और हाथों से घुटने को मसाज करेंगे। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हाथों से हम प्लस बनाएंगे। दाएं हाथ को सामने, बाएं हाथ से प्लस बनाएंगे और बाईं ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि शोल्डर और बाह पर खिंचाव महसूस होगा। बाईं ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। अब बाएं हाथ को सामने करेंगे, दाएं हाथ से प्लस बनाएंगे और दाईं ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि बाजू पर पूरा खिंचाव महसूस होगा और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस।
दाएं हाथ को पीछे कुल्हा पे रखेंगे और बाएं हाथ से इस कोहनी को बाईं ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आपको खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5। अब बाएं हाथ को दाएं कुल्हा पे रखेंगे और दाईं ओर खींचने का कोहनी को प्रयास करेंगे। खिंचाव महसूस होगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कुछ पैर को आगे फैला लेते हैं। पैर को टैप 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 टैप। रिलैक्स। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। सीधा बैठना है और अपने हाथों को कमर के पास रखना है और अपने पंजों को आगे पीछे करना है। अपने पंजों को मुट्ठी बनाना और हाथों की मुट्ठी बनानी है। 1 2 3 4 5। कमर के पास अपने हाथों को रख देंगे और आगे पीछे करेंगे। अपनी ओर बाहर की ओर, अपनी ओर बाहर की ओर, अपनी ओर बाहर की ओर, अपनी ओर बाहर की ओर। क्लॉकवाइज गोला बनाएंगे दोनों पंजों से। ये ध्यान रहे कि घुटना जमीन से लगे रहे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम पश्चिमोत्तासन करेंगे। उसके पहले नाव चलाएंगे। नाव हमें इस तरह चलाना है कि मेरे अपने हाथ पंजों से आगे जाएं और हाथ बेंट ना हो। इस तरह 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अर्ध पश्चिमोत्तासन करेंगे। दाएं पैर को जंघा मूल के पास लाएंगे। अपने दोनों हाथों को कान से लगाएंगे। अपने पूरे बॉडी को खींचेंगे, पंजा को अपनी ओर और कमर से धीरे धीरे नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। छाती घुटने से लग जाए। अपने पंजों को होल्ड करेंगे और जिन्हें सर्वाइकल है वो नाक माथा को घुटने से ना लगाएं। वो सामने देखें। कोहनी को जमीन से ले जाएंगे और नाक माथा को घुटने से छूने का ले जाने का प्रयास करेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सर ऊपर करेंगे, कोहनी ऊपर करेंगे, सीधा करेंगे, धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को जंघा मूल के पास लाएंगे। दोनों हाथों को कान से लगाएंगे और धीरे धीरे नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। याद रहे हमें गर्दन से नहीं झुकना है, कमर से झुकना है। अपने पंजों को होल्ड करेंगे। होल्ड कर कोहनी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और नाक माथा को घुटने से। जिन्हें सर्वाइकल है वो अपने सर को नहीं झुकाएंगे, सामने देखेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इसका फाइनल पोज करेंगे। दोनों पैर को सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कान से लगाएंगे। अपने पूरा शरीर को लंबाई देंगे और कमर से नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारी छाती घुटने से लग जाएंगे, अपने पंजों को पकड़ेंगे
और कोहनी को जमीन के पास ले जाने का प्रयास करेंगे, नजदीक से नजदीक। और जिन्हें सर्वाइकल है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो अपने सर को घुटनों से नहीं लगाएं। जिन्हें सर्वाइकल नहीं है वो घुटनों से अपने नाक माथा को लगाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले माथा ऊपर करेंगे, कोहनी को सीधा करेंगे, धीरे 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 वापस। इसी क्रिया को एक बार और करते हैं। कमर के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। लंबाई देते हुए कमर से आगे झुकेंगे और अपने पंजों को पकड़ेंगे, कोहनी को जमीन से नजदीक ले जाने का प्रयास, नाक माथा को घुटने के से ले जाने का प्रयास। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ऊपर, कोहनी सीधा, धीरे 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 वापस। अब गौमुख आसन करेंगे। पैर को फोल्ड करें, दायां पैर को फोल्ड करें, बायां पैर को दाएं पैर के घुटने के पास ले जाएं। ऐसा ले जाएं कि दोनों घुटने आमने सामने गौ के मुख की तरह बना रहे। और जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर से ले जाएंगे, जो पैर नीचे है उसके हाथ नीचे से ले जाएंगे और दोनों को एक दूसरे से टक करेंगे और सामने सीधी देखने का प्रयास करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे बात गए थे वैसे ही वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और दाएं पैर के पंजों को बाएं घुटना के तरफ ले जाएंगे और दोनों घुटना ऐसे सीध में रहे ताकि गौ की मुख की तरह इसका आकार लगे। और जो पैर ऊपर है उसको ऊपर से हाथ ले जाएंगे, जो पैर नीचे हैं उसके हाथ नीचे से ले जाएंगे और टक करेंगे और सामने देखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। पैर को फैलाएंगे दंडासन में और रिलैक्स करेंगे। टैप टैप टैप। छोटी उंगली को जमीन से, अंगूठे को जमीन से लगा के अपने पैरों में खिंचाव को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन में, ब्रजासन में इस तरह बैठ जाएंगे, अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, लंबी सांस लेंगे, इस मुट्ठी को नाभि के पास रखें और धीरे धीरे नीचे झुकने का प्रयास करें। अपने गर्दन को नीचे करें। जहां आपका स्ट्रेच बॉडी हो गया, फिर गर्दन को ऊपर लाकर सामने देखें। इसका प्रभाव आपके चेहरे पे पड़ेगा इस आसन का। और ध्यान रहे कि अपनी नितंब घुटने पंजे से लगे रहें, नितंब नहीं उठना चाहिए। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे 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 वापस। इसी क्रिया को एक बार और करते हैं। दाएं हथेली को नाभि पे रखेंगे, ऊपर बाएं हथेली को नाभि पे रखेंगे, दाएं हथेली को उसके ऊपर रखेंगे, लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करेंगे, नितंब से हमारा लगा रहे, फिर सामने देखने का प्रयास करेंगे। ये शुगर लोगों वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, रामबाण आसन है, इसे रोज करना चाहिए। इसका प्रभाव पूरे चेहरे पे नजर आता है।
धीरे वापस। अपने पैर को फैलाएं, सामने से करती हूँ। पैर को फैलाएं, अपने पंजों को मलद्वार पे नजदीक से नजदीक लाने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन पर हमेशा ध्यान देना है, हमेशा सीधी रहे। और घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, फिर दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं। इस क्रिया को 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नजदीक से नजदीक लाएं अपने पैरों को और घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर होल्ड करें और सामने देखें, कमर गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी क्रिया में नजदीक से नजदीक लाएंगे और नाक माथा से अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। जाती है तो सही है, नहीं जाती है कोई बात नहीं है। और एल्बो को जमीन से लगाएंगे, कोहनी को कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसी पोजीशन में तितली आसन करेंगे 15 टाइम्स। जो लेडीज लोग के लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे, मासिक धर्म की प्रॉब्लम होने में ये रामबाण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर पैर को फैलाएंगे। टैप 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 टैप। अब अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे जहां तक आप फैला सकती हैं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। हमें अपने शरीर से के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों पैर को फैलाएंगे और अपनी हथेलियों को आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। ऐसा हम 6 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तितली आसन में ये हमें मदद करता है। अब दोनों हाथों को फैलाएंगे, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और नाक माथा को जमीन से नजदीक ले जाने का प्रयास करेंगे। हमें गर्दन से नहीं झुकनी है, बल्कि कमर से झुकनी है। धीरे 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 नाक माथा को जमीन के नजदीक लाएंगे और उसे छूने का प्रयास करेंगे। अब कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। पैर में जो खिंचाव महसूस हुआ है उसे टैप टैप करेंगे। पैर को फोल्ड करें, बाल आसन में रिलैक्स हुए। दोनों हाथों को कान से लगाएं और बाल आसन में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
रिलैक्स। यहीं से बाल आसन और भुजंग आसन साथ में करेंगे। भुजंग आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मजरी आसन करेंगे, जिसे हम कैट काउ पोज भी कहते हैं। इसका मेजरमेंट अपने दोनों घुटनों को कंधे के बराबर दूरी पर रखेंगे और घुटने से कोहनी को लगाएंगे। जहां तक पंजा जाता है उस पंजे से एक पंजा और आगे जाके इसका मेजरमेंट करेंगे और हमारा बॉडी का अलाइनमेंट इस तरह होगा। और कैट वॉक को पोज करेंगे, जिसे भजरी आसन भी कहते हैं। इनहेल, अपने सर को ऊपर ले जाएंगे और कमर भी ऊपर जाएंगी और पीठ नीचे की ओर। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल में पीठ ऊपर की ओर और ठुड्डी हमारे गर्दन से लगेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से हम पर्वत आसन पर आएंगे। पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों हाथों के बीच अपने सर को अंदर की ओर ले जाएंगे और जमीन छूने का, जमीन से अपने सर को लगाने का प्रयास करेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। पर्वतासन, दंडासन, दंडासन। पर्वतासन में पंजे हमारा जमीन से लगा रहना चाहिए। दंडासन में पूरा बॉडी सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर नहीं झुकना है, बल्कि सीधी पूरा बॉडी एक लाइन में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। बालासन में आ जाएंगे। रिलैक्स होने के लिए शशांक आसन में रिलैक्स होंगे। दोनों घुटनों को कंधे के बराबर लाएं, दोनों हाथों को कान से लगाएं और धीरे धीरे नीचे आगे की ओर ले जाएं। अपनी छाती को फर्श से लगाएं, ठुड्डी को भी फर्श से लगाओ और सामने देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को मैं सामने से दिखाती हूँ। दोनों हाथों को कान से लगाएं, धीरे धीरे नीचे जाएं, अपनी छाती को फर्श से लगाएं, ठुड्डी को फर्श से लगाएं और सामने देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस।
बैठ के बहुत सा आसन हो गए। अब हम कुछ खड़ा होकर आसन करते हैं। अगर जिन्हें पानी पीनी है, सिप में 1-2 सिप ले सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना है। जो भी आसन योगा में करते हैं उसका प्रभाव केवल शरीर के एक अंगों पे नहीं बल्कि विभिन्न अंगों पे पड़ता है। उठ के खड़े हो जाएं। यहीं से हम मलासन करते हैं। कुछ देर होल्ड करेंगे, अपने कोहनी से दोनों घुटनों को प्रेशर डालेंगे और कुछ देर होल्ड करेंगे और सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिना सहारा लिए हुए खड़े हो जाए। अपने पैरों को टैप टैप टैप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैर को 1 फुट की दूरी पे दोनों पंजों को रखेंगे। इस तरह हम मेजरमेंट करते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह उंगली को फंसाएंगे और कान से दोनों हाथ लगे रहने चाहिए और पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे और पंजों पे खड़ा हो जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ताड़ासन, इसे ताड़ासन कहते हैं। कुछ देर होल्ड करेंगे। ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चे की लंबाई जिनकी रुक जाती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। ऊपर खींचेंगे अपने हाथों को, पंजों पे खड़े हो जाएंगे और पूरे बॉडी को खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका पैर के काफ पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हाथ खींचकर एड़ी से आगे पीछे चलेंगे। एड़ी में जिनको दर्द रहता है ऊपर खींचे रखेंगे और आगे पीछे एड़ी से चलेंगे। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, पंजों पे चलेंगे। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, साइड से चलेंगे। 1 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, अंदर की ओर 2 कदम पीछे 2 कदम आगे। रिलैक्स। अब हम अपने कमर से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। बायां हाथ हमारा पीछे जब देखेंगे तो बायां हाथ शोल्डर पे जाएगा और दायां हाथ हमारे कमर पे जाएगा और कमर पे ज्यादा से ज्यादा ये हथेली जाए ताकि ये हथेली देखे और अपने गर्दन से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया को 10 टाइम्स करेंगे। हाथ को सामने लाएंगे, दाएं ले जाएंगे। 1 2 3 4, नजर को भी ले जाएंगे। 5 6 7 8 9 10। वापस अपने दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे और दाएं पैर को दाएं हाथ से नजदीक ले जाएंगे। एक दूसरे से टच करने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया को 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब अपने कमर को रोटेट करेंगे। 1 पीछे की ओर ले जाएंगे, आगे की ओर ले जाएंगे। घुटने बेंट नहीं होना है, नहीं होना चाहिए। 1
2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. अब अपने घुटनों को आगे पीछे करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अंदर की ओर सर्कल बनाएंगे. 1, दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे. 2, 3, 4, 5. बाहर की ओर. 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ से त्रिकोणासन करेंगे. दोनों पैर को फैलाएंगे. दोनों पैर को इतना फैलाना है ताकि हम अच्छे से खड़े हो सके. दोनों हाथों को साथ में फैलाएं और दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजों के नजदीक ले जाएं और बायां हाथ ऊपर और बायां हाथ के मध्यम उंगली का देखने का प्रयास करें. अपने पंजों को हथेली को पैर के पंजों पर रखें या टच करें जहां तक जाती है. नहीं तो साथ में पंजे के साथ अपनी हथेली को रखें और बायां हाथ के मध्यम उंगली को देखने का प्रयास करें. कुछ देर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमारा पूरा शरीर का आकृति त्रिकोण के आकार का लगे. धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दाएं ओर करेंगे. बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजों के पास ले जाएंगे और अपनी हथेली को भी रखेंगे और दाएं हाथ के मध्यम उंगली का देखने का प्रयास करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे वापस इसी में हम ट्विस्ट करेंगे. दाएं हाथ के हथेली को बाएं पंजों के ऐसे रखेंगे. ये पास में रखे थे, अब उसके इस साइड रखेंगे और ऊपर देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे वापस बाएं हाथ के हथेली को पंजों के साथ रखें. 1, 2, 3, 4, 5. अब हम चेयर पोज करेंगे. अपने पैर को टैप टैप टैप. रिलैक्स. चेयर पोज में अपने पैर के दोनों पंजों की दूरी 1 फुट की होनी चाहिए और कमर जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठेंगे और कमर को सीधी रखेंगे. नितंब को पीछे की ओर नहीं ले जाना है. ऐसे और कुछ देर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर से एक बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका पूरा प्रभाव हमारे घुटनों पे पड़ता है. अब ट्री पोज करेंगे. दाएं पैर के पंजों को बाएं जंघामूल पे रखेंगे. दोनों हाथ को फैलाएंगे और ऊपर प्रणाम की मुद्रा रखेंगे और एक बिंदु पर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे जिससे हमारा बॉडी को बैलेंस बनने में मदद मिलती है. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे वापस. इसी क्रिया को दाएं पैर सीधा रखेंगे. बाएं पंजे को दाएं पैर के जंघामूल के पास रखेंगे. दोनों हाथों को फैलाकर ऊपर प्रणाम की मुद्रा रखेंगे और किसी एक बिंदु पर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे वापस. अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे.
और दाएं नितंब पर लगाने का प्रयास करेंगे और खींचने का प्रयास करेंगे और बाएं हाथ को सामने 1 2 3 4 5 पंजों को कमर पे लाने का प्रयास करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। इसी क्रिया को बाएं पैर से बाएं पंजों को कमर पर लाने का प्रयास और सीधे, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। एक पैर पे हम बैलेंस रहते हैं। 1 2 3 4 5 पंजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचे। देखेंगे जंघा पर खिंचाव महसूस होगा। रिलैक्स। अब यहाँ से बर्ड पोज करेंगे। बर्ड पोज में एक पैर को, दाएं पैर को खड़े रखेंगे, बाएं पैर को पीछे पीछे और हाथ के पंखों की तरह पीछे रखेंगे, जैसे चिड़िया उड़ती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को पीछे, दोनों हाथों को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने में काफी मदद करता है। इसके अभ्यास करने से हमारी बॉडी बैलेंस होती है, ज्यादा हिलती डुलती नहीं है। अब जैसे हम सामने से किन्हीं को नमस्कार करते हैं तो हमें पीछे से भी नमस्कार, हमारी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पीछे से भी नमस्कार मुद्रा करेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे और अंदर की ओर ऊपर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे पीठ पर कुछ देर होल्ड करेंगे, अपनी छाती को खोले रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस जैसे गए थे वैसे आएंगे। अब सूर्य नमस्कार करते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में जो योगा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूर्य नमस्कार कम से कम 12 जरूर करें। 6 दाएं पैर से, 6 बाएं के। दोनों पैर से करने पर एक पैर उसे काउंट किया जाता है, तो कम से कम 12 सूर्य नमस्कार रोज करें। उसमें 12 आसनों का समावेश होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। हम मंत्रों के साथ करेंगे। अपने आसन के अग्रभाग पर आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः। दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पने नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः। जो पैर पीछे ले गए थे वही पैर आगे लाएंगे। ओम आदित्य नमः, सामने देखेंगे। ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम आसाय नमः। दाएं पैर से हो गया। अब बाएं पैर से इसी क्रिया को करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः।
अब काउंटिंग के साथ दोनों साइड से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खड़े होके आसन करने के बाद अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं और शवासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरा बॉडी हमारा फर्श से लगा रहे। हाथ के हथेली कमर के पास, हथेली आसमान की ओर, एड़ी अपनी ओर, पंजे बाहर की ओर। पूरी तरह से अपनी बॉडी को स्थिर करें और अपने आंखों को कोमलता से बंद करें। कहीं किसी प्रकार का स्टिफनेस है उसे ढीला करें। आती हुई सांसों को आने दें, जाती हुई सांसों को जाने दें। आते हुए सांसों में राम, जाते हुए सांसों में राम। किसी प्रकार का थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। जो मन में विचार आते हैं आने दीजिए, जो जाते हैं जाने दीजिए। और अपने बंद आँखों से पूरे शरीर के अंगों का भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे और मन की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पैर के अंगूठों को देखें, रखना, काफ, जंघा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपने टमी, कमर, अपने हथेली, हाथ की उंगली, कलाई, बाजू, कोहनी, बाँ, कंधा, छाती, गर्दन, ठुड्डी, होठ, नाक, आँख और अपने ललाट। और जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ तिलक करते हैं, वहाँ पर ध्यान को कुछ देर केंद्रित करेंगे और ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हम सृष्टि की रचना है, हमें ईश्वर ने अनमोल बनाया है। ईश्वर ने हमें अनमोल शरीर दिए हैं और हम अनमोल शरीर को स्वस्थ रखेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आप बोलें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हमारे पूरे मन की आँखों से हमने शरीर के विभिन्न अंगों को देख लिया। पूरा मन हमारा स्थिर, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओम का उच्चारण एक बार करेंगे और अपने ध्यान को ललाट पे केंद्रित करेंगे जहाँ तिलक लगाते हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें
और प्राप्त की गई ऊष्मा को आंखों पे लगाएं और हथेली को देखते हुए आंखों को खोलें। अब हम अपने पूरे शरीर को, नीचे के भाग को नीचे की ओर, ऊपर के भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे। इतना खींचेंगे कि नाभि हमारा गड्ढे के आकार का हो जाए, आकार का रूप ले ले। हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं और पैर को नीचे, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर के भाग को ऊपर, नीचे के भाग को नीचे खींचने का प्रयास करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ें। इसी क्रिया को एक और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमारा बॉडी अब पूरी तरह से शरीर रिलैक्स हो गया है। अब पीठ के बल लेटे हुए हैं। पीठ के बल आसन करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो गया है। कुछ आसन पीठ के बल कर लेते हैं। दोनों पैर को एक दूसरे से नजदीक लाएं और 30 डिग्री पे रखें और अपने पंजों के नाखून को देखने का प्रयास करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर 45 डिग्री पर लाएंगे, 60 डिग्री पर लाएंगे, 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। 30 डिग्री होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आए थे वैसे वापस जाएंगे धीरे धीरे। जोर से शरीर को, पैर को पटकेंगे नहीं तो कमर में दर्द हो जाएगा। 60 45 30। इसी क्रिया को एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 90 डिग्री पर लाएं। 60 45 60 डिग्री के होते हुए कुछ देर होल्ड करेंगे। इसका पूरा प्रभाव हमारे लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है। कंपन होता है और पेट जो निकले होते हैं वो कम होते हैं, पेट की चर्बी कम होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे या पीछे कर लेंगे या फैला लेंगे। अब दोनों पैर को 90 डिग्री पे लाकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। और सर्कल बनाने में हमारा पंजा जमीन से टच नहीं होना चाहिए। आप हाथ को फैला लें या पीछे की ओर रख लें, जिसमें आपको सुटेबल है उसमें आप करें। 1 2 3 4। नी बेंड नहीं होना है। 5 6 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5. Relax, 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 relax. अब यहीं से 90 डिग्री ले जाएंगे और हलासन करेंगे। पहले अर्ध हलासन, फिर पूर्ण हलासन। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाएं। 90 डिग्री अपने पंजों को अपनी ओर खींचें। हाथों से पंजों को पकड़ें और अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। अर्ध हलासन। 1 2 3 4 5। अब इसी क्रिया को, पूर्ण हलासन को, दोनों पंजों को माथे के बाहर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
से करके दिखाते हैं। अपनी ओर खींचेंगे, प्रयास करेंगे और अपने हाथों को एक दूसरे से टच करने का प्रयास करेंगे या सीधे रखें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूर्ण हलासन है। यहीं से हम सर्वांगासन करेंगे कोहनियों के सहारे। एक सेकेंड। हलासन में जाएं और वहीं से कोहनियों के सहारे सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन में हमारे दोनों पैर सीधे और कमर कोहनी के सहारा लेके कमर को पंज हाथ के हथेलियों से पकड़ेंगे, पैर को सीधा रखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने घुटने से नाक छूने का प्रयास करेंगे, नाक के पास लाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब एक पैर को, दाएं पैर को पीछे ले जाने प्रयास करेंगे, जमीन को टच करने का पंजों से प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैर को फोल्ड करेंगे, कोहनी को हटाएंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ब्रिज पोज करेंगे, जिसे सेतु बंद आसन भी कहते हैं। अपने दोनों पैर के पंजों को नितंब से नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे और काउंटिंग के साथ अपने कमर को उठाने का प्रयास करेंगे। कमर और दोनों पैर की जो दूरी है वो कंधे के बराबर हो। एंकल को पकड़ें, काउंटिंग के साथ कमर को उठाएं। ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से इसमें ट्विस्टिंग करेंगे, अपने दोनों हील्स को उठाएंगे। उसका पूरा प्रभाव हमारे पैर के काफ पे जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हील्स वापस, एंकल को पकड़ेंगे और काउंटिंग के साथ आए थे, काउंटिंग के साथ कमर को धीरे धीरे नीचे करेंगे। हमारा कमर इतना ऊपर होना चाहिए कि इससे एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी इसके नीचे जा सके। काउंटिंग के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पटकेंगे नहीं, कमर में दर्द हो जाएंगे। पैर को सीधा रखेंगे, दोनों पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे और पवन मुक्त आसन करेंगे। पहले हम एक पैर को 90 डिग्री पे लाते हैं, दाएं पैर को 90 डिग्री पे लाएं, फोल्ड करें और इसे हक करें। एक दूसरे को कोहनी को पकड़ने का प्रयास करें और अपने छाती से लगाएं और अपने नाक माथा से घुटने को
घुटनों से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। सर नीचे जाएंगे, पैर ऊपर, फिर नीचे। इसी क्रिया को बाएं ओर से फोल्ड करें, कोहनियों को पकड़कर हक करें और अपने सर से नाक माथा को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फाइनल पोज, दोनों पैर को 90 डिग्री पे लाएंगे, फोल्ड करेंगे और हक करेंगे इसे और सीने पे लाने का प्रयास करेंगे और नाक माथा से घुटने को नजदीक से नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। 90 डिग्री जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। बाएं करवट लेके अब हम बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी करके सुखासन, अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन, जिसमें आप बैठ सकते हैं उसमें आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा पर। सबसे पहले कपाल भारती करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे जिसमें कपाल भारती 20 का 3 सेट करेंगे। इसमें सिर्फ मुझे सांस लेनी है और बलपूर्वक नाकों से सांस छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर ले जाना है। इसमें सांस अलग से हमें नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक चली जाती है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, फिर से एक बार, फिर से एक बार, जिनके जिनके पूरे हो गए हैं, जिनके पूरे नहीं हुए पूरे कर लें। पूरे हो गए हैं तो अब अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में इस तरह मुद्रा लगाते हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, आकाश नहीं, वायु, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल। तो पृथ्वी और ये वायु और आकाश को हम फोल्ड करेंगे और ये अग्नि और जल को इस तरह रखेंगे। अनुलोम विलोम में बाएं नाक से सांस को लेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे, दाएं नाक से लेंगे, बाएं नाक से छोड़ेंगे, तो एक सर्कल पूरा होता है। ऐसा हम 10 सर्कल करेंगे। और बाएं नाक से शुरुआत करते हैं तो उसे बाएं नाक से ही छोड़ के खत्म करेंगे, बीच में हमें नहीं छोड़ना है। अब 10 का सर्कल करें या 20 का,
अभी में हम 10 का सर्कल करते हैं। अंगूठे से दाएं नाक को दबाएं, बाएं नाक से लें। अपना कंप्लीट करेंगे, बाएं नाक से ही आकर अपना पूरा करेंगे। अब उज्जाई करते हैं। उज्जाई प्राणायाम थायराइड, लोग जिन्हें थायराइड है उनके लिए बेस्ट प्राणायाम है। इसमें अब घर्षण के साथ हम गले से सांस लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। थायराइड जिनको है उनके लिए बेस्ट है। जिनमें गला थ्रोट में जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी बेस्ट आसन है, प्राणायाम है। अपने हाथों को रब करें, गले को सहनाए नीचे से ऊपर की ओर। अब शीतली प्राणायाम करते हैं। अपने टंग को नली के आकार का बनाएंगे और सिप या एक बार में ही सांस को अंदर लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर नाक से छोड़ेंगे। नली के आकार बनाना है, उसी से लेना है। कुछ देर होल्ड करेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ये मुंह के दुर्गंध को भी दूर करता है ये प्राणायाम। गर्मी में ये प्राणायाम करने से हमें गर्मी नहीं लगती है, पूरे पेट में शीतल देता है। once again, अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में
जो अंगूठे से कान को के पास रखेंगे, कान को बंद नहीं करेंगे और आँख को बंद करेंगे और सांस को लेंगे और सांस को भौरे की गुंजा से धीरे धीरे बाहर करेंगे। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। भ्रामरी करने से नींद बहुत अच्छी आती है, एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है। हमें कम से कम जिन्हें नींद नहीं आती है सोने के पहले 5 टाइम्स करें, आप उसमें देखिएगा कि सुधार आएगी। अपने हाथों को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ओम का 1 बार उच्चारण करेंगे। प्राणायाम ओम के उच्चारण को हम महसूस करेंगे, भौरे के गुंजा को भी महसूस करेंगे। हाथों को आपस में जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग्वते, मा कश्चित् दुःखे भाग्वते। ओम शांति शांति शांति। आपस में दोनों हाथों को घर्षण करेंगे जितना हो सके और इसमें प्राप्त की गई ऊष्मा को अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरों पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहाँ हमें दर्द है वहाँ लगाएंगे। फिर से एक बार घर्षण करेंगे और प्राप्त करेंगे ऊष्मा को। जहाँ पर आपको दर्द है घुटने कमर में लगाएं और अपनी हथेली को खोलते हुए अपने आंखों को खोलें। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपको हमारा योगा पसंद आया होगा और मेरा टॉपिक ही था बेसिक योगा फॉर फिटनेस। अब इतना योगा करने के बाद हम पद्मासन लगाते हैं। पूर्ण पद्मासन लगाने का प्रयास करते हैं और हथेली से अपने पूरे बॉडी को हम लिफ्ट करेंगे। हमारी बॉडी लिफ्ट तब होगी जब हमारी बॉडी हल्की होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार।
प्रांजल स्टॉप करो, कैसे स्टॉप करो।